संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है। 5 दिन के सत्र में पहले दिन की कार्रवाई पुराने संसद भवन में चल रही है। आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। अपने 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही, साथ ही भविष्य में कैसे काम करना है उस पर भी बात की। पुरानी संसद से अपने आखिरी संबोधन में पीएम ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी तक की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के समय लगाई गई इमरजेंसी और मनमोहन सरकार में कैश फॉर वोट कांड का भी जिक्र किया। बता दें, कल यानी 19 सितंबर से नई संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, यानी पुरानी संसद अब सिर्फ इतिहास में दर्ज होकर रह जाएगी। कल सुबह 9:15 पर सभी सांसदों का फोटो शूट होगा। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर नई संसद में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी ने संसद में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा सदन के कारण। पुराने संसद भवन के आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के योगदान को भी याद किया। सुनिए आप। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। तो प्रधानमंत्री ने आज 50 मिनट लंबा भाषण दिया और उसमें तमाम पुराने जो प्रधानमंत्री हुए, नेता हुए, उनके अचीवमेंट्स को, इस संसद में किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ा, उसका जिक्र किया। रविंद्र ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो भावुक भी था। जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया कि जब पुराना घर छोड़ के नए घर में जाते हैं तो वो बहुत आसान नहीं होता। नए घर की खुशी जरूर होती है, लेकिन पुराने घर को छोड़ने का, उन यादों को छोड़ने का दुख भी होता है। और आज वो, मुझे लगता है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, विपक्ष के भी तमाम बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर वो दर्द साफ देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए 50 मिनट के, जैसा आपने भी कहा, 50 मिनट के भाषण में पॉलिटिक्स कम था और सबका जिक्र था। संविधान सभा से लेकर अमृतकाल तक का सबका जिक्र था। ठीक है, पॉलिटिक्स है, सब पार्टियों को कोई ना कोई नेता होता है तो उसमें पॉलिटिकल पुट आ सकता है। जैसा कि उन्होंने संकेतों में कहा कि मनमोहन सिंह अपनी सरकार बचाने के लिए घूस कांड का भी इससे सदन गंवा रहा है। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से गिर गए 99 में, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया। कई तरह के बातें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का भी उनका गुणगान किया, सबका जिक्र किया। और अंत में एक बात उन्होंने जरूर कही, आपने देखा, एक व्यथा भी कह सकते हैं या आश्चर्य भी प्रधानमंत्री को हुआ
कि जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने इतनी तारीफ की। बार बार कांग्रेसी कहते हैं कि नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, नेहरू का नाम मिटाना चाहते हैं। जब उनकी तारीफ की तो उस पर भी खुश नहीं दिखे कांग्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट में कहा है, अंतिम में अपने भाषण के समापन से पहले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्टेट्समैनशिप दिखाने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, इसी संसद भवन की सीढ़ियों पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हुए थे, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। और अब वो नए भवन में प्रवेश करेंगे अपने पूरे जितने सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा का। तो भावुक क्षण सबके लिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पत्रकारों के बारे में, हम लोगों भी 20 साल से इस संसद भवन को कवर कर रहे हैं और जितने खुलापन इस भवन में है उस भवन में नहीं हो सकता है। आप, हम सांसद या पत्रकार, आम आदमी किसी भी गेट से जा सकता है। कुछ वंचित गेट है, जैसे प्रधानमंत्री का गेट अगर छोड़ दिया जाए या फिर चेयरमैन का, बाकी किसी गेट से गए अंदर किसी भी जगह घूम सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं। आपके पास बिल्कुल रविंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूं, पत्रकारों को यह दुख जरूर है कि सेंट्रल हॉल में पत्रकारों की एंट्री को रोका गया है। और अब उम्मीद करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी पत्रकारों के लिए संवेदना दिखाई और उनको भी याद किया है, तो वो इजाजत भी जल्दी मिलेगी हम पत्रकारों को। जी न्यूज़।